शास्त्र की दृष्टि है और महापुरुषों का कथन है। तो भगवान के नाम में अर्थवाद की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भगवान का नाम समस्त पापों का नाश करने वाला है। और नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति, भगवान का नाम है और भगवान का नाम सारे पापों का नाश करने में समर्थ है। इसलिए अब हम कोई भी पाप करें कोई चिंता नहीं। ये सोचकर निषिद्ध वृत्ति में अगर प्रवृत्ति होती है तो कहते हैं यह भी नामापराध है। आप नाम का अपराध करें तब नाम आपकी रक्षा नहीं करेगा। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्याग, शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर दें। अरे भगवान का नाम तो हमारी रक्षा करने वाला है ही है, इसलिए अब न संध्या करने की जरूरत, न वंदन करने की जरूरत, न पूजन करने की जरूरत, न व्रत करने की जरूरत। काहे को कोई धर्म कर्म करें, अब तो भगवान का नाम ही सब कल्याण कर देगा। यह सोच करके शास्त्रीय सिद्धांत को, विहित वृत्तियों को, शास्त्र विहित कर्मों का त्याग कर देना, यह भी नामापराध है। बहुत लोग ऐसा नामापराध करते हैं, कहते महाराज हम तो नाम जपते हैं और कुछ नहीं करते, क्या जरूरत करने। और दोहा सुनाते हैं। क्या दोहा सुनाते हैं? बोले राम नाम एक अंक है और अन्य जितने साधन, बोले सब साधन हैं शून्य। राम नाम ही अंक है और जितने साधन हैं वो शून्य हैं। तो शून्य के चक्कर में हम क्यों पड़े? राम नाम ही एक अंक है, शून्य का तो कोई मूल्य होता नहीं। शून्य 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 15 लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं। जब उसके आगे 1 लिखो अथवा 2 लिखो, कोई अंक लिखो, तब वो 2 करोड़ 2 अरब जो बनना है बन जाए। शून्य का कोई मतलब नहीं। तो कहते राम नाम एक अंक है, भगवान का नाम अंक है और जितने साधन हैं वो शून्य हैं। ये कहकर सारे साधन को छोड़ देना, ये नामापराध है। इसके अर्थ को समझो, ये अर्थ इसका क्या है? कहते हैं सब साधन शून्य हैं। भगवान के नाम के सामने सारे साधन शून्य हैं, लेकिन शून्य का भी अपना महत्व होता है। एक के आगे से सारे शून्य हटा दो तो एक एक ही रहेगा, लेकिन एक लिखकर उसके आगे अगर 1 शून्य लगा दो, 1 शून्य लिख दो तो सीधे 10 गुना हो जाएगा। फिर आगे 1 शून्य लगा दो, बोले और 10 गुना हो गया। उसी प्रकार भगवान का नाम जप करते हुए जो अन्य साधन शून्य तुल्य हैं, उन साधनों को भी व्यक्ति करता रहे, शास्त्रोचित कर्मों का आचरण करता रहे, तो वही नाम जप अनंत गुणित हो जाता है। जैसे 1 के आगे शून्य लगाते जाओ तो संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। शून्य का भी अपना मूल्य है। हाँ, शून्य का अकेले कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अंक के साथ वो इतना मूल्यवान हो जाता है कि उस अंक को 10 गुना बढ़ा देता है। आप सारे साधन करो, तीर्थ करो, जप करो, यज्ञ करो, और भगवान की भक्ति न करो, भगवान पर भरोसा मत करो, भगवान का नाम मत लो, तो तुम्हारे सारे साधन शून्य ही हैं। लेकिन सब कुछ करते हुए प्रेम से भगवान का नाम लो तो फिर वही साधन अनंत गुणित फल देने वाले हो जाते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, संकेत में, परिहास में, अवहेलना पूर्वक किसी भी प्रकार भगवान का नाम लिया जाए तो अशेषाघ हरम विदुः, उसके सारे अघ, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। अजामिल की कथा के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया। आगे 6ठे स्कंद में भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। वृत्रासुर असुर है और भगवान का परम भक्त। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। असुर भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं,
राक्षस भी कर सकते हैं, पशु भी कर सकते हैं, मनुष्य भी कर सकते हैं, देवता भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों को अधिकार है और सभी ने भगवान की भक्ति करके कल्याण को प्राप्त किया। असुर स्वाभाविक रूप से तमोगुणी होते हैं, लेकिन असुरों में भी भगवान की भक्ति आ जाए वे महान और श्रेष्ठ होते हैं। सुखदेव जी कहते हैं वृत्रासुर नाम का एक असुर था, ऐसा अनन्य भक्त भगवान का, निष्काम भक्त कि भगवान के चरणों की प्रीति को छोड़ करके और कुछ नहीं मांगा भगवान से। वृत्रासुर के चरित्र से हमको आपको शिक्षा लेनी चाहिए। असुर होकर के वृत्रासुर ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, केवल यही मांगा, हे प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी निष्काम था। ये वृत्रासुर कौन था? तो सुखदेव जी पूरी कथा सुनाते हैं कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। अपमान क्या कर दिया? बोले देवगुरु बृहस्पति जब देवताओं की सभा में आए तो सब लोग उठ करके खड़े हुए। इंद्र अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए, बैठे ही रहे। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा, ये मेरा शिष्य है और मेरे आने पर उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ और बैठा। इतना भी शिष्टाचार का ज्ञान नहीं। देवगुरु बृहस्पति को बड़ा दुख हुआ। शिष्टाचार यही है कि श्रेष्ठ जन आवे तो उठ करके उनका सम्मान करना चाहिए, अभ्युत्थान करना चाहिए और जब उनकी अनुमति मिल जाए, वो विराजमान हो जाएं, तब उनकी अनुमति से बैठना चाहिए। यही शिष्टाचार है। इंद्र उठ करके खड़े नहीं हुए। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा। देवगुरु बृहस्पति कुछ नहीं बोले, सभा से चले गए। जो महापुरुष होते हैं वह अभिमानियों को शिक्षा नहीं देना चाहते, अपितु स्वयं समझ लेना चाहते। अभिमानी व्यक्ति को बार बार आप सिखाने का प्रयास करोगे, फिर भी वो अपने अभिमान के कारण सीख नहीं पाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं सीख लेना चाहिए, स्वयं समझ लेना चाहिए हमें क्या करना है। देवगुरु बृहस्पति कुछ बोले नहीं, सभा से उठकर चले गए और निर्णय कर लिया ऐसी सभा में क्या बैठना जहां पर शिष्टाचार का ज्ञान न हो। देवगुरु बृहस्पति जब चले गए, बहुत ढूंढने पर भी देवगुरु बृहस्पति नहीं मिले। कहां गए? कहीं छिप गए, एकांत में चले गए। बहुत दिनों तक देवगुरु बृहस्पति जब सभा में नहीं आए, ये बात राक्षसों को पता चल गई, असुरों को पता चल गई। आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं। ये राक्षस और देवता, सुर असुर, इन दोनों की लड़ाई अनादिकाल से चल रही और चलती रही। ये सत्ता की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है और ये सदा से रही है और सदा रहेगी। देवता कौन है? बोले देवता ही दक्षिणपंथी हैं और राक्षस कौन है? बोले वही वामपंथी। ये वामपंथ और दक्षिणपंथ की विचारधारा अनादिकाल से, और दोनों का संघर्ष केवल एक के लिए है, सत्ता के लिए। असुरों को पता चला कि आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं। असुर अपने गुरु जी के पास गए। असुरों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी महाराज। शुक्राचार्य भी भगवान के परम भक्त हैं और शुक्राचार्य जी परम विद्वान हैं।
विद्वानों में उनकी गणना होती। श्रीमद् भगवत गीता में जब भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान ने कहा बड़े बड़े विद्वानों में मैं शुक्राचार्य हूं, कवीनाम उशना कवि। भगवान कहते हैं कवियों में मैं उशना कवि हूं। कवि माने विद्वान। शुक्राचार्य भगवान की विभूति है और राक्षसों के गुरु हैं। राक्षसों की भी एक विशेषता है, सबके अंदर केवल बुराइयां ही नहीं होती, अच्छाइयां भी होती, और उन अच्छाइयों की भी चर्चा होनी चाहिए, केवल बुराई की ही चर्चा नहीं होती। इस सृष्टि में हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत अगर किसी के अंदर बुराई है तो अच्छाई भी है, और अच्छाई है तो बुराई भी है। अंतर केवल इतना है, किसी में अच्छाई ज्यादा है बुराई कम है, और किसी में बुराइयां ज्यादा हैं अच्छाई कम। लेकिन सर्वथा कोई अच्छा ही अच्छा है और सर्वथा कोई बुरा ही बुरा है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने जब सृष्टि बनाई तो गुण अवगुण दोनों को मिला करके बनाया। जहां गुण है वहां अवगुण भी है, दोनों को सान दिया। जैसे दाल भात एक ही में सान दो तो अब न दाल को अलग कर सकते हैं न भात को अलग कर सकते, अब तो दोनों को साथ ही खाना पड़ेगा। उसी प्रकार विधाता ने गुण अवगुण दोनों को सान दिया। अब आप ये सोचो कि सामने वाला व्यक्ति हमको मिला, अब इसमें केवल गुण ही गुण रहे, अवगुण हम नहीं स्वीकार करेंगे, इसके गुण को ही स्वीकार करेंगे। बोले उसे स्वीकार करना होगा तो उसके गुण अवगुण के सहित उसे स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसके अवगुण को निकाल के नहीं फेंक सकते, क्योंकि विधाता ने ही सब कुछ ऐसा बनाया। हां, उसके गुणों का वर्णन हो, उसके गुणों का अनुकरण हो, दोषों का अनुकरण न हो, ये अच्छी बात है। लेकिन सर्वथा उसके दोष को हम छोड़ देंगे और केवल गुण के सहित उसे हम स्वीकार करेंगे, ये संभव नहीं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधाता ने इस प्रपंच को जब बनाया तो गुण अवगुण दोनों मिलाए। तो अच्छाइयां बुराइयां सबके अंदर है, मात्रा का अंतर है बस, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। देवताओं में सारे गुण हैं तो देवताओं में भी कुछ कमियां हैं। दैत्यों में अवगुण हैं लेकिन दैत्यों में भी अच्छाइयां हैं। दैत्यों की अच्छाई क्या है? बोले ये दैत्य असुर बहुत बड़े गुरु भक्त हैं, इनके जैसा गुरु भक्त कोई मिल नहीं सकता। मन गुरु भक्ति सीखनी है तो दैत्यों से सीखना चाहिए। गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है दैत्यों की, इनके गुरु शुक्राचार्य अगर कह दें कि तुम अपना सिर काट करके मुझे दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके अपने गुरु के चरणों में रखते हैं। भगवान से भी ज्यादा गुरु में इनकी निष्ठा है। और देवताओं की, बोले देवताओं की निष्ठा भगवान में ज्यादा है। गुरु में भी उनकी निष्ठा है लेकिन गुरु में उतनी निष्ठा नहीं जितनी भगवान में। और दो ही तत्व हैं, गुरु तत्व और गोविंद तत्व। देवता अगर गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु भक्त हैं। इसीलिए कभी दैत्यों की विजय होती है, कभी देवताओं की विजय होती है। शुक्राचार्य को जब पता चला कि देवताओं के ऊपर गुरु कृपा नहीं है तो शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा इस समय मौका बहुत अच्छा है, स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, देवता पराजित हो जाएंगे। बोले क्यों? बोले गुरु जी की कृपा आजकल देवताओं पर नहीं है, और जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है वो बलवान होता है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, पुरानी कहावत है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। शुक्राचार्य मेहरबान थे दैत्यों के ऊपर, दैत्यों में इतनी शक्ति आ गई, दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। अब तो देवता भागते फिरे, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें? बोले तुमने गलती की, गुरु का अपमान किया, उसका परिणाम मिला। बोले महाराज अब क्या करें?
बोले गुरुजी ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु की कृपा प्राप्त किए बिना कल्याण नहीं होगा। तो देवताओं ने कहा गुरुजी मिले तब न मैं उनके शरण में जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, जब तक तुम्हारे आचार्य देव गुरु बृहस्पति नहीं मिलते तब तक किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी विद्वान को अपने गुरु की गद्दी पर बैठाकर उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करके उनकी कृपा को प्राप्त करो, क्योंकि ब्राह्मण तो सबका गुरु है। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते, ब्राह्मण ही सबका गुरु। तो किसी भी योग्य ब्राह्मण को आप आचार्य के रूप में वर्ण करके उसकी कृपा प्राप्त करो। तो देवराज इंद्र ने त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। नए गुरु जी आए, त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप जी ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा इस कवच का पाठ करके, इस कवच को धारण करके दैत्यों से युद्ध करने जाओ, विजय प्राप्त हो। गुरु जी की कृपा हो गई। नारायण कवच का पाठ करके उसका अनुष्ठान करके देवराज इंद्र युद्ध करने गए और युद्ध में विजय प्राप्ति हुई, स्वर्ग की सत्ता फिर मिल गई। इस बार दैत्य पराजित हो गए। अब नए वाले गुरु जी जो थे विश्वरूप जी, वो देवताओं के साथ स्वर्ग में रहते। विश्वरूप जी यज्ञ करते थे। एक दिन विश्वरूप जी आहुति दे रहे थे, तो आहुति देते देते उन्होंने कुछ आहुतियां असुरों को दी, क्योंकि उनका जो मातृपक्ष था, नाना का कुल था, वो असुरों का कुल था विश्वरूप जी का। तो वो असुरों को भी उन्होंने आहुति दे दी। देवराज इंद्र ने देख लिया। देवराज इंद्र को क्रोध आ गया अपने गुरु जी के ऊपर। खाते मेरा है और आहुति देकर के बल बढ़ा रहे हैं मेरे दुश्मनों का। देवराज इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया, उनका सिर ही काट दिया। पहले वाले गुरु जी का तो केवल अपमान किया था, दूसरे वाले गुरु जी की तो हत्या ही कर दी देवराज इंद्र ने। क्रोध ऐसा दुर्गुण है कि क्रोध आने पर व्यक्ति अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है। ये उदाहरण है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बात का स्मरण किया है। सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, क्रुद्धः हन्यात् गुरूनपि, क्रोधी व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है, क्योंकि क्रोध आने पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, कर्तव्य का बोध समाप्त हो जाता है। देवराज इंद्र ने गुरु जी को ही मार दिया। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लग गई तो देवराज इंद्र उस ब्रह्म हत्या से परेशान हुए। अब ये ब्रह्म हत्या कहां ले जाएं, क्या करें। तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया और 4 विभाग करके उस ब्रह्म हत्या को अपनी प्रजा में बांट दिया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा पृथ्वी को दे दिया, 25% पृथ्वी को दे दिया। एक हिस्सा देवराज इंद्र ने ब्रह्म हत्या का वृक्षों को दे दिया और ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दे दिया और ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्रियों को दे दिया। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। वह ब्रह्म हत्या पृथ्वी में इंद्र की ब्रह्म हत्या का जो 4th भाग है वह ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है।
बंजर भूमि जो होती है, ऊसर भूमि, उस भूमि में इंद्र की ब्रह्म हत्या का निवास होता है। वृक्षों में जो ब्रह्म हत्या इंद्र ने प्रेषित की, वह ब्रह्म हत्या वृक्षों में निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती। वृक्ष के छिलके को छील दिया जाए तो वृक्ष के अंदर से जो रस निकलता है, वह वृक्ष निर्यास इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग होता है। इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया। क्यों बोले? ताड़ के वृक्ष को छील दिया जाता है, खजूर के वृक्ष को छील देते हैं और उसमें से जो रस निकलता है वही ताड़ी होती, वही खजूर से निकलती है, उसको लोग पीते। तो वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग है। इसीलिए शास्त्र में गोंद खाना भी निषेध है। गोंद का लड्डू बना करके माताएं खूब खाती। गोंद वृक्ष का निर्यास है और इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग है, नहीं खाना चाहिए। शास्त्र का वचन है, वर्जयेत वृक्ष निर्यासान हिंगुलम गुगुलम बिना। हींग और गुगुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं वो त्याज्य हैं, ग्रहण करने के योग्य नहीं। हींग भी वृक्ष निर्यास है। जिस हींग को हम दाल में सब्जी में डालते हैं वो हींग भी वृक्ष से ही निर्यास के रूप में निकलता है। और गुगुल जिसका हम दवा में उपयोग करते हैं, पूजन में भी गुगुल का उपयोग होता है, वह वृक्ष निर्यास ग्राह्य है, उसके लिए शास्त्र ने अनुमति दी। तो वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखती। इंद्र ने ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती। जिस जल में बुदबुदे उठ रहे हों, फेन निकल रहा हो, ऐसे जल में स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसे जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का चतुर्थ भाग होता है। और देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्रियों को दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए उस समय 4 दिनों तक स्त्री का स्पर्श नहीं किया जाता और वह स्त्री भी किसी वस्तु का अथवा पूजा पाठ के वस्तुओं का स्पर्श नहीं करती। इस प्रकार से देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। देवराज इंद्र तो ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए, लेकिन इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे बेटे को इंद्र ले गए थे गुरु बनाकर और मेरे बेटे को मार डाला, तो त्वष्ट्रा महर्षि को बहुत क्रोध आया और त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। इंद्र ने मेरे बेटे को मारा। जिघान संतम जिघांसियात। कोई तुम्हें मारना चाहे तो तुम उसे प्रतिकार के लिए मारना चाहो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मानव धर्म है। ऐसे तो उत्तमता ये है, परम साधुता ये है कि किसी के प्रति हिंसा का भाव न हो। लेकिन अब किसी ने हिंसा की, हमें दुख दिया तो हम उसका प्रतिकार करें, तो यह भी कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, अपितु ये मानव का सामान्य धर्म है। त्वष्ट्रा महर्षि के मन में भी प्रतिकार का भाव